जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स, आई होप सब लोग आप बढ़िया हैं। तो एनडीए 2023 एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन भी आने वाली है, बट एग्जाम का पता है कब होना है। एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑन, आप लोगों को, आपको भी सभी को पता होगा, यू माइट बी अवेयर, 3rd सितंबर। ऑलमोस्ट आज से अगर बात करें, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का टाइम है, 4 महीने का टाइम है, राइट। कुछ बच्चे जो हैं वो दे हैव स्टार्टेड गियरिंग अप की करना है हमने एग्जामिनेशन, राइट। जो बच्चे तो 12th कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का टाइम है, कोई प्रेशर नहीं है, जस्ट फोकस करना है और एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है, राइट। इजीली फोकस कर पाते हैं। कुछ बच्चे जो है वो 11th जस्ट कंप्लीट करिए, उनके पास 11th 12th का भी अभी प्रेशर है, राइट। 12th का मैथ्स भी करना है, बाकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो भी साथ में चलेगी, साथ में एनडीए एग्जामिनेशन भी करना है। थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, बट एक सही तरीके से प्लान करेंगे, डेफिनेटली यू गोइंग टू मेक इट, आराम से हो सकता है, कुछ ज्यादा चैलेंजिंग टास्क नहीं है, राइट। बट हाँ, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो व्हाट हैपेंस, ऐसा नहीं है कि देखो आप आपके पोटेंशियल है तो आपका हो ही जाएगा, आप कैपेबिलिटी रखते तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट। बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे मैंने, +2 12th का स्कोर होता है 90% प्लस होता है, राइट। बट जब हम एनडीए की बात करें, दिस इज डिफरेंट एग्जामिनेशन यार, आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए इसको टैकल करने के लिए, राइट। थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग चाहिए, अगर वो है तो डेफिनेटली यू गोइंग टू मेक इट, ठीक है। तो एनडीए का एग्जामिनेशन है, यूपीएससी ने कंडक्ट करना है, और ये आपकी बहुत सारे जो है वो क्वालिटीज है उसको जो वो टेस्ट करता है, ठीक है। नॉट ओनली आपका मैथ्स कैसा है, इंग्लिश कैसा है, बट आपका प्रेशर कैसे, आप प्रेशर को कैसे टैकल करते हो, प्रेशर को कैसे संभालते हो, वो भी टेस्ट किया जाता है। लास्ट मोमेंट पे हमने देखा है कैंडिडेट्स पैनिक करते हैं कि सर ये हो गया, ये छूट गया, ये इसमें एक्यूरेसी नहीं आ रही, क्या करें, कैसे करेंगे, राइट। सो दैट इज बीइंग टेस्टेड ओवर देयर, राइट। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, आप अपनी स्ट्रेंथ्स सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कितना समझते हैं और किस तरह से अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। बट ये सब चीजें बेटा लास्ट में नहीं होती, ये सब चीजें अगर आपने करनी है, इट नीड्स टाइम, थोड़ा टाइम चाहिए, वक्त चाहिए इन चीजों के लिए, ठीक है। एंड आई वुड से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लास्ट 20 इयर्स का, दैट सेज कि दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम। जस्ट एनडीए के एग्जाम की बात करें हम, दिस इज जस्ट द एप्रोप्रिएट टाइम कि आपको एक सीरियस नोट के ऊपर प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊंगा, स्ट्रैटेजिकली डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। देखो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी वेरी करेगी, आई कैन नॉट से कि ये मेडिसिन है, ये आप सब लोगों को खिला दूंगा और हो जाएगा, नहीं। कुछ चीजें कॉमन हैं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। और कुछ चीजें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वेरी करती रहेंगी, वो चीजें विद टाइम हम आई विल कीप ऑन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स। तो वो चीजें जो आप धीरे धीरे आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से, फाइन। चलो, तो सबसे पहले चलते हैं हमें करना क्या है, राइट। सो एनडीए का एग्जामिनेशन है, राइट। एनडीए का एग्जामिनेशन है, यूपीएससी ने कंडक्ट करना है, तो डिफिकल्टी लेवल अच्छा होता है, राइट। मतलब ये मान के चलो कि अच्छा लेवल, डिसेंट लेवल का पेपर जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है, राइट। सो कमिंग टू द पेपर पैटर्न, वो आई थिंक आप सबने पढ़ लिया होगा, बहुत सारे चैनल, हमने भी बहुत बार जो है वो यूट्यूब के ऊपर डाला है, बहुत सारी जगह इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बट स्टिल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इसको समझना जरूरी है। सो अल्टीमेटली जब हम एग्जाम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास देयर विल बी 2 पेपर्स, एक पेपर 1 होगा, पेपर 1 दैट इज ऑफ मैथ्स। मैं शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैथ्स का पेपर होगा। पेपर 2 है, पेपर 2 विल बी ऑफ योर जीएटी। और जीएटी में होना क्या है, राइट, दिस इज ऑफ 300 मार्क्स, ये 300 मार्क्स का पेपर है। और जीएटी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है दैट इज इंग्लिश, दैट इज 200 मार्क्स। देन यू विल से जनरल साइंस, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आता है, 200 मार्क्स, सारी साइंस इसमें आ जाएगी। एंड देन जर्नल स्टडीज, जर्नल स्टडीज में आपका ज्योग्राफी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, थोड़ा पॉलिटी, थोड़ा करंट अफेयर्स। सो दिस कंस्टिट्यूट 600 मार्क्स। पेपर की कट ऑफ क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, देखो एक तो चाहिए क्या है कि इंडिविजुअली सेक्शन वाइज आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, पेपर 1 में भी आपको 25% स्कोर करना पड़ता था, पेपर 2 में भी
25% मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ते हैं मिनिमम। नोटिफिकेशन में यही आएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, जो 2022 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये 25% की बजाय ये जो है 20% कट ऑफ ली गई थी कि 300 में से आपके जो 25% 75 कट ऑफ होती है उसकी बजाय 60 कट ऑफ जॉब गई थी। बट आज की डेट में हमने टारगेट कितना लेके चलना है, 75 का टारगेट लेके चलना है। बिकॉज अगर आपने 60 ही नंबर लेने हैं तो एनडी के पेपर में बैठने की जरूरत नहीं है, राइट। आपके फाइनल ओवरऑल कट ऑफ ही नहीं, आप वहां पर नहीं पहुंच पाओगे, राइट। सो अल्टीमेटली वी नीड टू फिगर आउट कि हमने करना क्या है। मैथ्स का पेपर है, राइट, मैथ्स का पेपर है, वो आपके सामने है 300 मार्क्स का, ठीक है। सबसे ज्यादा चैलेंज जो है वो मैथ्स में आता है बच्चों को, तो वी नीड टू फिगर आउट कि मैथ्स में क्या करना है, गैट में क्या करना है, जनरल साइंस जनरल स्टडीज में क्या करने वाले हैं, राइट। मैं वन बाय वन आई विल टेक अप टू यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स में क्या होगा, देखो अल्टीमेटली मैथ्स में हमारा जो गोल होना चाहिए, आइडियल गोल जो होना चाहिए, अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो 150 टू 200 के बीच में स्टैंड कर जाएंगे आप आराम से, ठीक है। अगर मैथ्स में एवरेज हैं, एवरेज मतलब ठीक है, एवरेज का मतलब पुअर नहीं है, एवरेज का मतलब ठीक है, तो अराउंड 125 प्लस माइनस 15 मार्क्स, राइट। और अगर मैथ्स आपका वीक है तो इन एनी केस 100 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है। ये टारगेट आपका होना चाहिए, ये 100 से तो ऊपर नंबर लेनी है आपने मैथ्स में। तो इसके लिए जो है वो डेफिनेटली ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर आपको वर्क करना है, राइट। देन वी नीड टू फिगर आउट कि उसमें से कौन से एरियाज में आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, कौन से एरियाज में स्कोर जो है डिप हो रहा है। सो विद टाइम हम उसको सीखेंगे, बट अभी के लिए आप लेके चलो कि मैथ्स में जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस हमने गो थ्रू करना है। क्यों करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो आप सिलेबस स्किप करते हो ना कि मैं इतना कर लूंगा इतना छोड़ दूंगा, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि बस बाकी कर लेते हैं, कैलकुलस रहने देते हैं, बाकी कर लेते हैं, कैलकुलस और ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, बाकी में सर इतने में से इतने क्वेश्चन कर लूंगा। बेटा वो एक्चुअल में चीजें जो है वो टर्न आउट नहीं होती हैं, ऐसे नहीं करना, राइट। सारा सिलेबस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स का क्लियर करनी है, सिलेबस सारा करना है, राइट। और ये टारगेट करना है कि नेक्स्ट 2.5 मंथ्स, अगले 2.5 महीने में सिलेबस सारा का सारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट यू स्टार्ट टेकिंग अप फ्रॉम से एंड ऑफ जून, एंड जून से आप जो है वो अपने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो बाई एंड ऑफ जून, आई थिंक अभी 1.5 मंथ है जून एंड के लिए, तो यू विल रीच आउट टू ए स्कोर ऑफ से समवेयर ऑन, अगर आप एवरेज भी हैं 50 से 60 नंबर पे पहुंच जाएंगे आप जून एंड में। बाय द टाइम योर सिलेबस इज ओवर, बाय एंड ऑफ से जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, तो तब तक जो है वो यू शुड बी हिटिंग इन द रेंज ऑफ 80 to 100 अगर आप एवरेज हैं तो। आफ्टरवर्ड्स यू कैन डेफिनेटली टारगेट ए स्कोर ऑफ 100, 125 बेस्ड अपॉन योर कैपेबिलिटीज। अगर मैथ्स में अच्छे हैं, by the end of June you should be 100 plus, by end of July you should be 125 plus, and by end of August, that is starting of September, आपका स्कोर जो है वो 150, 175 की रेंज में जा सकता है आराम से। पर काम अभी से करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, राइट। सिलेबस सारा करना है, राइट। साथ साथ में जो है वो क्या करो, आप जो भी टॉपिक लेते हो, सपोज करो अगर मैं बात करूं, इफ यू पिक अप अ टॉपिक ऑफ से आपने कोई टॉपिक लिया, सपोज करो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक लिया है, या स्टैट का टॉपिक लिया है, या मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का टॉपिक आपने पिक किया है, ठीक है। ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे स्कोर देते हैं आपको, ठीक है। कोई भी टॉपिक पिक किया है तो गो थ्रू द थ्योरी, पहले थ्योरी आप अपने अच्छे से गो थ्रू करें, राइट। थ्योरी के बाद जो क्वेश्चंस हैं, राइट, जो भी आपकी बुकलेट्स है वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। निम्बस की जो मैथ्स की बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, मतलब बिफोर यू एक्चुअली गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमने उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी जाना होता है, बट PYQs के ऊपर जाने से पहले आप समवेयर अराउंड 150 to 200 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हो, राइट।
देन आफ्टरवर्ड्स यू गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल गिव यू एन इनसाइट कि आपने जो थ्योरी पढ़ा है और उसके बाद जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, बेस्ड अपॉन दैट जो आपका नॉलेज लेवल बना है, जो आपका पोटेंशियल रेज हुआ है, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, that will build up your confidence level, that will give you an insight यार एग्जैक्टली हम कर पा रहे हैं इसको। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो अगर, तो एक्चुअल पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे वो भी आप कर पाओगे। फाइन, सो दिस इज बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर मैथमेटिक्स, राइट? थ्योरी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन राउंड 150-200 क्वेश्चन एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करो, देन यू गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs, राइट? एंड आफ्टरवर्ड्स देयर विल बी सेक्शन टेस्ट, राइट? निम्बस में आपको सेक्शन टेस्ट मिल जाते हैं, तो यू कैन गो थ्रू द सेक्शन टेस्ट। सेक्शन टेस्ट मतलब आपके जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर का छोटे टेस्ट, 25 क्वेश्चन की टेस्ट होते हैं, यू कैन गो थ्रू दोस टेस्ट, राइट? सो दैट विल कीप यू अपडेटेड। साथ साथ में जो आप आगे भी सिलेबस कर रहे हैं, बट पिछला टेस्ट भी साथ साथ में जो आप साथ साथ में कवर अप किए जा रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं हम GAT के लिए, ठीक है? GAT में क्या रहेगा? GAT में जब हम टारगेट करते हैं, GAT को अगर आप देखोगे, GAT सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहा है पिछले कुछ टाइम में। गैट में क्या है? गैट में जो हम इंग्लिश हैज बिन कंसिस्टेंट वन, इंग्लिश में ज्यादा चेंजेस नहीं है। इंग्लिश में अगर हम बात करें, वहीं पर आपको डेली वोकैब के वर्ड जो है वो आपको उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, राइट? डेली एड ऑन से 20 to 25 वर्ड्स, 20 से 25 वर्ड जो है वो आपने अपनी लिस्ट में ऐड करने हैं, राइट? सो द सेट ऑफ वर्ड्स इज सेम। देखो वोकैब में ना, जो यूपीएससी का एनडीए के लिए जो लेवल उन्होंने सेट किया है, उसमें एक सेट ऑफ वर्ड्स है, राइट? एक क्वेश्चन बैंक यू कैन से, उसी में से क्वेश्चन जो है वो वापस आते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप वो जो क्वेश्चन बैंक है जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, you go through that section, that question bank, right? We provide you 20-25 words daily and roughly approximately we have 100 days, अभी 100 दिन हैं हमारे पास, into 20 करते हो तो you will be having command over 2000 plus words, 2000 plus words आपकी पॉकेट में होने वाले हैं। and when you sit in the English section, right, what do you get? We get synonyms, antonyms, then we have fill in the blanks, right? So ये जो section है, this section is completely based upon your understanding of the words or the vocabulary, right? Then there will be parajumbles. Parajumbles they also need practice. Parajumbles हो गया आपका जो error based questions होते हैं, दे नीड कमांड ओवर ग्रामर। ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए, ग्रामर के साथ में क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए जो है वो जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कमांड बनती जाएगी, राइट? सो डेली बेसिस के ऊपर पैराजंबल के अराउंड 10 क्वेश्चंस और एरर्स के अराउंड 20 क्वेश्चंस, ये डेली आपको सॉल्व करने हैं, राइट? सो इससे क्या होगा, इंग्लिश तो देखो सिंपल प्रैक्टिस है, जब आप करते जाओगे ना ऑटोमेटिकली आपको एहसास होता जाएगा ये एरर हमने एक बार फिगर आउट किया, दूसरी बार फिगर आउट किया, प्रपोजिशन का एरर है, आर्टिकल का एरर है, या फिर उसका सेंटेंस का, टेंसेस का एरर है, तो यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली कहां पर मिस्टेक होती है और उन चीजों को आप फिगर आउट करना स्टार्ट कर देते हो, राइट? सो देन इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो दीज आर द फ्यू एरियाज विच नीड वन टाइम प्रिपरेशन। कुछ वन टाइम प्रिपरेशन जैसे इडियम फ्रेजेस हैं, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो वो वन टाइम प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। एक बार आप गो थ्रू कर लो, वही वर्ड्स हैं, घुमा फिरा के वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है? एंड जो वोकैब के वर्ड्स हैं, सिनोनिम एंटोनिम की प्रैक्टिस है, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस है, पैराजंबल्स एंड एरर्स है। वंस ग्रामर इज डन, राइट, आई वुड से कि आप समवेयर अराउंड 60 to 80 क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करो, राइट? एरर का एक सेट होगा, पैराजंबल का एक सेट होगा, सिनोनिम एंड टोनिंग के अराउंड आप 20 क्वेश्चंस कर रहे हो, फिलिंग द ब्लैंक्स के 10-15 क्वेश्चन करो, इडियम फ्रेजेस रिवाइज करते रहो, 60 to 80 क्वेश्चंस अ डे, राइट? पर ये कब से करना है? आप लेके चलो कि आज अगर हम समवेयर इन द स्टार्टिंग ऑफ मे, ठीक है, से ये जो 60 to 80 क्वेश्चन, ये तो आपका वोकैब का तो स्टार्ट हो ही रहा, अभी से स्टार्ट कर दो, कल से स्टार्ट कर दो, राइट? बट ये जो बाकी हैं, जो आपके
एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, दैट यू कैन स्टार्ट अप विद वंस यू आर डन विद द ग्रामर, राइट? सो फिक्स अप ए टाइम ऑफ से अनदर 15 डेज, 15-20 दिन में अपना जो फिनिश करो। फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स, 1 जून से आप जो है एरर वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर टारगेट करना शुरू कर दो, उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर दो, ठीक है, राइट? तो प्रैक्टिस करते जाओगे, कमांड बनती जाएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे कमांड बनती जाएगी आपके, ठीक है? सो नॉट अ बिग डील, मतलब एफर्ट करेंगे, डेफिनेटली विल गेट ओवर देयर, राइट? नेक्स्ट इज योर जीएटी, ठीक है, राइट? जीएटी में नेक्स्ट इज योर जीएस, जनरल स्टडीज, राइट? जनरल स्टडीज की बात करें हम, जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो जनरल स्टडीज में देखो ज्योग्राफी काफी हद तक कंसिस्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से आएगी, थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, बट कंसिस्टेंट है, राइट? हिस्ट्री इज देयर, हिस्ट्री से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, बट अ बिट इनकंसिस्टेंट। ये जरूरी नहीं कि मॉडर्न से आएंगे, कई बार हम मॉडर्न कर लेते हैं तो एंशिएंट से आ जाते हैं, एंशिएंट करोगे तो मिडिवल से आ जाएंगे, ठीक है? बट हिस्ट्री आपको सारी ही करनी है, आप ये लेकर चलो, एंशिएंट भी करनी है, मिडिवल भी करनी है और मॉडर्न भी करनी है, राइट? हिस्ट्री सारी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इट विल टेक अराउंड 1 मंथ, रेगुलर डेली आप 1 आवर अगर लगाते हो तो इट टेक्स अराउंड 1 मंथ टाइम, और ज्योग्राफी अगेन 1 मंथ का टाइम इसमें लगेगा। तो अभी अगर आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन तो यू विल बी डन विद ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बाय से मिड ऑफ जुलाई, मिड जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टरवर्ड्स यू विल बी लेफ्ट विद पॉलिटी, पॉलिटी की बात करते हैं अनदर 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन। सो बाय 31st जुलाई तक यू शुड बी डन विद योर जनरल स्टडीज पोर्शन। जनरल स्टडीज का पोर्शन जो आपका ओवर हो जाएगा बाय 31st जुलाई। करना है कितना है? डेली 1 लेक्चर, एक लेक्चर जो है वो डेली आपका चलेगा आराम से 31 जुलाई तक जो है वो हमारा जनरल स्टडीज कंप्लीट होने वाला है। बट जब आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, सपोज फर्स्ट 1 मंथ में आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी को छोड़ दो, ज्योग्राफी को रिवाइज करो, ज्योग्राफी की टेस्ट दो, जो फुल सेक्शन टेस्ट होता है ज्योग्राफी का, पूरा ज्योग्राफी, फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी का मिक्स करके जो अराउंड 25 क्वेश्चन का जो सेट बनते हैं वो प्रैक्टिस करनी है आपने, राइट? वंस यू डन विद द हिस्ट्री, पॉलिटी आपने शुरू किया है, बट ज्योग्राफी हिस्ट्री की टेस्ट वीकली बेसिस के ऊपर आप जो आप वो देते रहो। यू विल कम टू नो कि यार वो एक्चुअली ऐसा नहीं, आपका जब आप स्टडी करते हो आपका लेवल ऊपर जाता है, जब आप स्टडी छोड़ देते हो तो लेवल धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा हमने नीचे नहीं आने देना, हमने लेवल ऊपर रखा है, उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है? छोड़ दोगे तो खाली हो जाएगा। पता लगा कि जब हम अगस्त में पहुंचे, ज्योग्राफी हमने अभी किया, अगस्त में पहुंचे, ज्योग्राफी खाली है, ठीक है? रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन जनरल स्टडीज, ठीक है? नेक्स्ट हम जनरल साइंस पे चलते हैं। जनरल साइंस में क्या होगा? जनरल साइंस में अगेन देखो, अभी इस साल क्या हुआ, जैसे फिजिक्स था, राइट? फिजिक्स की बात करें, सडनली बच्चे बहुत सारे परेशान थे, हमने देखा कि एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद उनके रिव्यूज आ रहे थे कि सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आ गए। भाई न्यूमेरिकल आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तैयार होना चाहिए था। उन्होंने कभी लिखा नहीं यूपीएससी ने कि न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है, राइट? तो अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसका बेंचमार्क जो है वो दैट इज बीइंग रेज्ड। जो एनडीए का एग्जामिनेशन है उसका बेंचमार्क धीरे धीरे राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, राइट? सो फिजिक्स थॉरोली करनी है, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज है अगर साइंस की वो किसमें? फिजिक्स में, राइट? सो वी नीड टू वर्क अपॉन थ्योरी भी करना है, और साथ में वी नीड टू गो फॉर द न्यूमेरिकल्स एज वेल। पता लग गया ना? बट होता पता क्या है, देखो अब इस साल हम न्यूमेरिकल्स करके जाएंगे, हो सकता है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कम आए, फिर एक ट्रेंड बन जाएगा कि यार न्यूमेरिकल्स तो कम आते हैं। तो इस सोच से परे रहना है। देखो अगर अप्रैल में आए हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है कि सितंबर में ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे, आपको तैयारी करनी है, आप अपने आप को प्रिपेयर रखो। आपने टिल अप्रैल एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड रहा है कि थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और दोनों को हमने बेंचमार्क लेके चलना है कि दोनों को एक साथ हमने प्रिपेयर करना है, राइट? सो अदरवाइज कभी भी ना, मैं आपको रियलिटी बताता हूं, अगर आप न्यूमेरिकल्स करते हो ना तो आपका थ्योरी का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग डीप, राइट? सो
डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली करो आप, ठीक है। देन आफ्टर फिजिक्स वेटेज तो वैसे केमिस्ट्री की है, बट आई रिकमेंड योर बायो। बायो में देखो घुमा फिरा के 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं, और 8 to 10 लेक्चर्स, 8 से 10 लेक्चर्स में जो है वो 8 से 10 लेक्चर्स में ये क्वेश्चन जो है वो कवर अप हो जाते हैं। तो बायो 10th स्टैंडर्ड की आती है, प्रिपेयर करना बहुत आसान है। बायो को जो है वो हल्के में नहीं लेना है। आपने पढ़ा नहीं होगा, काफी सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे नॉन मेडिकल के होते हैं एनडी के एग्जामिनेशन में, और बायो के लेके चलते हैं यार बायो चल देख लेंगे, हमारा स्ट्रेंथ तो क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। नहीं, अरे बायो आपने पढ़ रखी है 10th में, जो 10th में पढ़ा है वही तो आना है, राइट। सो बायो को जो है वो आपने अच्छे से कैरी करना है, राइट। एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी गो टू केमिस्ट्री, राइट। आप लेके चलो 10 to 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से, थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट देखो अगेन इजी होता है, ठीक है। अच्छे से करो, इसमें कुछ सेक्शंस हैं वो बहुत इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ सेक्शन है जहां पर बच्चे कुछ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट स्टिल मतलब वी नीड टू हैव अ डिसेंट प्रिपरेशन फॉर दिस केमिस्ट्री एज वेल। ओवरऑल ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, 50 क्वेश्चंस हैं, तो 50 में से मतलब 200 मार्क्स का जो पेपर है, आई एक्सपेक्ट यू टू स्कोर 120 प्लस मार्क्स। दिस हैज टू बी योर स्ट्रेंथ। देखो मैथ्स में कुछ एरियाज आपके स्ट्रांग होंगे, कुछ वीक होंगे, अंडरस्टूड, बट साइंस हैज टू, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, दिस हैज टू बी योर स्ट्रेंथ। ये आपकी स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए, राइट। साइंस में 120 प्लस मार्क्स चाहिए ही चाहिए हैं, राइट। जैसे जीएस की बात करें, जनरल स्टडीज की बात करें, तो जनरल स्टडीज में देखो ऑब्वियस ही बात है, आपका बैकग्राउंड नहीं रहा, आपने 2 साल से जनरल स्टडीज टच नहीं किया है, राइट। बट नाउ अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हो, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपने प्रिपेयर कर लिया है, तो मतलब इफ यू आर एबल टू हिट 100 प्लस दैट्स गुड, यू आर एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 प्लस आपको स्कोर होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें 100 से 10 नंबर कम है, 20 नंबर कम है, 80 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए यहां पर कंपेंसेट कर रहे हैं ना, यहां पर 120 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डूएबल है, राइट। सो ओवरऑल अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर करूं, व्हाट वी गोइंग टू एक्सपेक्ट, हमारे साथ होने क्या वाला है, राइट। हमने यहां पर मैथ्स का सेक्शन था, इंग्लिश का सेक्शन है, पेपर 2 है, इंग्लिश का सेक्शन है, राइट। जनरल साइंस है और जनरल स्टडीज है, राइट। तो व्हाट वी हैव देखो जिंदगी में कभी भी ना टारगेट ना हो तो कुछ होता नहीं है, तो वी हैव टू सेट द टारगेट्स हियर एज वेल, राइट। सो मैथ्स का जो मैं टारगेट, एक एवरेज टारगेट लेके चल रहा हूं, दैट इज 125 मार्क्स, राइट, ठीक है। इसको हटा देता हूं, आपको रुपए की तरह लगेगा, 125 रुपए नहीं है, 125 मार्क्स है, 125 मार्क्स, राइट। इंग्लिश, राइट, 200 मार्क्स का इंग्लिश का सेक्शन है, पर मैं एक चीज नोट कर रहा था, सबसे ज्यादा अगर किसी के स्कोर में वेरिएशन है ना, वो इंग्लिश में सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें आती है, इंग्लिश में वेरिएशन आ रही है। क्यों, चैलेंज क्या है, देखो इंग्लिश में जिन बच्चों का इंग्लिश अच्छा है वो 180 तक स्कोर कर जाते हैं, और जस्ट एक इमेजिन करो इंग्लिश में अगर 180 नंबर स्कोर कर दिया, बाकी रह भी क्या पेपर में, हो ही जाना है। मैथ्स क्वालिफाई कर दिया, डेफिनेटली 100% यू वांट टू मेक इट, राइट। बट एनीवे, तो इंग्लिश का जो आइडियल स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है, राइट, यू शुड बी हिटिंग 120 प्लस इन एनी केस। इंग्लिश अच्छी है, दिस स्कोर कैन गो अप टू 180 तक जा सकता है। और आपको एक चीज बताऊं, आपको एनडीए का जो रिटन एग्जामिनेशन है, मेजॉरिटी ऑफ जनता जो है ना, वो पता कैसे क्लियर करेगी, जनता मतलब आप लोग कैसे क्लियर करने वाले हैं, दैट इज थ्रू इंग्लिश। सबसे ज्यादा जो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश, ठीक है। डिफेंस के एग्जामिनेशन है ना, इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे आप रिटर्न की बात करो, चाहे वो एसएसबी में जाओगे, वहां पर फील होता है कि इंग्लिश अच्छी है तो हम इजीली कर लेंगे, इंग्लिश में हाथ तंग है तो फिर दिक्कत आती है थोड़ी सी, ठीक है। ज्यादा नहीं है, बट स्टिल एक माइंडसेट तो रहता ही है उसमें, ठीक है। सो जनरल साइंस 200 मार्क्स, नॉन मेडिकल स्टूडेंट 120 प्लस, राइट। जनरल स्टडीज नॉन मेडिकल स्टूडेंट 200 मार्क्स, 80 to 100 मार्क्स, राइट। अगर आप इसमें भी 120 ले सकते हो, कुछ बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं कर रहा हूं, ये 120 आ रहे हैं नहीं लेने, सर ने बोला था 80 करने, नो, ठीक है। अगर आते हैं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बट दिस इज द आइडियल टारगेट, दीज आर द आइडियल टारगेट्स, राइट। और अगर हम इनको क्लब कर दें, इन सभी स्कोर्स को क्लब करते हैं, हमारा ये स्कोर जो है समवेयर अराउंड 150 की रेंज में चला, 450 की रेंज में चला जाता, सॉरी
450 की रेंज में हमारा स्कोर बन जाता है। प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है, लेके चले तो हम 400 प्लस में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लैंड अप। हो सकता है इंग्लिश में 120 की जगह जो आपके 100 बने, हो सकता है मैथ्स में 125 की जगह 100 बने, बट ये हमारे गोल्स हैं। और मिनिमम थ्रेशोल्ड मैथ्स में 100 से नीचे नहीं आना चाहिए, इंग्लिश में 100 से नीचे नहीं आना चाहिए, साइंस में 100 से नीचे नहीं जाना है, जनरल स्टडीज में 80 से नीचे नहीं जाना है। ये भी करते हो 380 प्लस मार्क्स, ये मेरी मिनिमम बेंचमार्क है यार। और ये चीज मैंने अगस्त के एंड में नहीं, दिस थिंग हैज टू बी टारगेटेड। ये चीज कब तक हो जानी चाहिए? दिस गोल हैज टू बी अचीव्ड बाय एंड ऑफ जुलाई के एंड तक हम यहां पर तो स्टैंड कर जाएं। लास्ट के 1 मंथ में आई एश्योर यू, अगर आप 300 पे हैं तो 100 नंबर आई विल हेल्प यू आउट। 100 नंबर कैसे बढ़ाना वो मुझे पता है, राइट। अगर आप जुलाई के एंड में 380 पे हैं तो अगस्त के एंड में बाय द टाइम योर एग्जामिनेशन इज देयर, 3 सितंबर की बात करूं, वहां तक डेफिनेटली आई विल टेक यू टू अब 425 450 के आसपास में अब हम लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो हमें अपना गोल क्लियर रखना है कि ये जो बेंचमार्क है ये कहां तक कब तक करना है हमने अचीव, बाय 31 जुलाई, ये टारगेट रखना है, ठीक है। प्लस माइनस 20-25 मार्क्स होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अगस्त का 1 मंथ है, हम कवर अप कर लेंगे। और अगर हम ये गोल जो है 15 अगस्त का फिक्स करेंगे, राइट, तो क्या होता है, विल स्टार्ट पैनिकिंग, राइट। जो पैनिक होता है ना, पैनिक बटन प्रेस हो जाता है कि कैसे होगा, मेरे तो हो नहीं रहा है। 2 पेपर में आपका मार्क्स ऊपर जाएगा, 2 पेपर, तीसरे पेपर में डाउन आया, क्या होगा, एक्चुअल पेपर ऐसा होगा तो कैसे रहेगा, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच बनाएंगे, वी आर गोइंग डेफिनेटली हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब टाइमलाइन कैसे फिक्स करनी है, टाइमलाइन का फिक्स करते हैं, ठीक है। देखो चलेगा तो सब चीजें साथ में चलेंगी, ठीक है। यहां पर मैं आई एम जस्ट राइटिंग डाउन, यहां पर मैथ्स है, ठीक है। अब बेटे चाहे आप घर पे स्टडी कर रहे हैं या एकेडमी में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अप टू यू, बट टाइमलाइन सबको सेट करनी पड़ेगी, राइट। दिस इज मैथ्स, दिस इज इंग्लिश, दिस इज योर जनरल साइंस, दिस इज योर जनरल स्टडीज, राइट, जनरल स्टडीज, राइट। सो अल्टीमेटली हाउ डू वी अप्रोच, ठीक है। मैथ्स में मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है, टारगेट क्या है, बाय 31 जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। एंड लास्ट 1 मंथ जो है वो दैट शुड बी फॉर रिवीजन। और इसमें भी 31 जुलाई तक जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तब भी जो चीजें कवर अप हो गई, सपोज 1 वीक में आपने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर ली, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुआ, नेक्स्ट आपने सपोज कैलकुलस स्टार्ट किया, तो ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करते रहो यार, राइट। सपोज करो पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करने कितना टाइम लगेगा आपको, सारी करनी है, 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ जाओ, एक दिन हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लो। सपोज कैलकुलस खत्म हो गया, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री दोनों खत्म हो गया, आपने ज्योमेट्री शुरू कर दी, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री को गिव इट अ रिवीजन ऑन संडे, संडे को 4 घंटे बैठ के सारा रिवाइज कर लो, थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। पर जब हम छोड़ देंगे, जब हम इसको छोड़ देते हैं कि ठीक है यार हो गया बस, अब ये तो अब तो हम बाद में देखेंगे, अगस्त में देखेंगे, अगस्त में 0 हो जाओगे, 0 नहीं होगे तो कम से कम जो आपका लेवल था 80% का लेवल है, नाउ इट विल डिप टू 40%। नहीं करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है, साथ में रिवाइज करना, साथ में रिवाइज करते रहना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो 1 मंथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर रिवीजन, राइट। और इसके जो मॉक्स हैं अगर आप अभी से तैयार करते, अदरवाइज हमारी जो निम्बस की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाती है मिड ऑफ जून में, ठीक है, 15 जून के आसपास हम जो अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज अगर मैं बात करूं जो मैथ्स के मॉक्स हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई। अगर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो 1 जुलाई से आप जो है वो फुल लेंथ टेस्ट मतलब 120 क्वेश्चन का टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हो सकता है सिलेबस आपका थोड़ा सा 30-40%, 30-35% सिलेबस कुछ बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज आप 70 मार्क्स 80 मार्क्स कुछ तो स्कोर कर रहे होंगे, तो वहां से एक बेंचमार्क बनना शुरू हो जाता है कि बहाने से आपका रिवीजन हो जाता है कि जो आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या आप वहां तक पहुंच रहे हैं, उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है, इमीडिएट जो काम है आपका, ग्रामर को खत्म करो, फिनिश अप विथ ग्रामर का पोर्शन खत्म करना है एज सुन एज पॉसिबल। और ग्रामर खत्म कर, ग्रामर के साथ में क्या स्टार्ट करने वाले हो, डेली प्रैक्टिस ऑफ वोकैब वर्ड्स, मैंने अब बताया आपको अराउंड 20 वर्ड्स वो करने,
और साथ में पैराजंबल्स और ये जो सिनोनिम एंटोनिम है वो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। पैराजंबल्स, सिनोनिम एंटोनिम्स, एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, दिस थिंग यू हैव टू डू, राइट। ग्रामर मैक्सिमम ऑफ 1 मंथ, 1 महीना, राइट। वैसे 20-25 डेज में किया जा सकता है, मैक्सिमम 1 मंथ के टाइम में इसको फिनिश करो एंड स्टार्ट गोइंग फॉर द मॉक टेस्ट, ठीक है। जनरल साइंस आपका जो सबसे पहले यू नीड टू कवर अप फिजिक्स फॉलोड बाय बायो एंड देन केमिस्ट्री। टारगेट मैंने आपको बता दिया। जनरल स्टडीज में पहले आप ज्योग्राफी फिनिश करो, हिस्ट्री एंड देन फॉलोड बाय पॉलिटी, राइट। जो करंट अफेयर्स हैं, हल्का सा इकोनॉमी का पोर्शन है, वो साथ साथ में होता रहेगा, ठीक है, राइट। सो फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स दिस हैज टू बी द टाइमलाइन जो हमें फॉलो करनी है, ठीक है। एंड देन फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स यू शुड बी ऑन 1 जुलाई ऑनवर्ड्स जो मॉक टेस्ट है, एफएलटीज है, फुल लेंथ टेस्ट, वो आपने जो है वो अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये फुल लेंथ टेस्ट जो निम्बस में डिजाइन किए जाते हैं, जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो अपने अपने सेक्शंस प्रिपेयर करते हैं, राइट। और यहां पर जो एक्चुअल पैटर्न होता है, क्लोजेस्ट वन, बहुत क्लोज हो गया। इफ यू गो थ्रू द टेस्ट पेपर्स यू विल फाइंड कि हार्डली डिफरेंस ही नहीं है उसमें, ठीक है। कुछ तो हमारे प्रॉक्टर टेस्ट होते हैं जिसमें सिर्फ हम फिगर चेंज करते हैं, बाकी जो ओरिजिनल पेपर होता है, ठीक है। सो यू विल हैव अ फील कि एक्चुअल में जो हमारे मॉक टेस्ट में स्कोर बनता है और जो एक्चुअल में आपका फाइनल स्कोर, फाइनल पेपर में जो स्कोर बनेगा, दैट विल बी मोर एज 5 से 10 मार्क्स ऑफ डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, राइट। सो अटेम्प्ट द एफएलटीज 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, फाइंड आउट योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, राइट। कुछ वीकनेसेस ऐसी होंगी जिनको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ वीकनेसेस ऐसी होंगी जिनके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा, राइट। बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस, राइट। बाय 15th of August, राइट, 15th अगस्त, आपको पता है 15th अगस्त को क्या होता है, राइट। 15th अगस्त को यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। 15 अगस्त को एक दिमाग में एक मैसेज चला जाना, माइंड में एक मैसेज चला जाना चाहिए कि आई एम गोइंग टू मेक इट, मेरा हो जाएगा। द डे यू स्टार्ट फीलिंग, राइट, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आपको ये फील फैक्टर आ जाएगा कि मेरा हो जाएगा, राइट। देखो ट्रस्ट तो होना चाहिए, तभी तो आप इसमें जंप करोगे, तभी तो आप कूदोगे, ठीक है मुझे एनडी करना है, राइट। ट्रस्ट होगा तभी करेंगे, बट एक इंटरनल कन्विक्शन जो आ जाएगी तब आपका डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट। बट ये कन्विक्शन कब आ जानी चाहिए, 15 अगस्त आजादी है ना, राइट, इंडिपेंडेंस डे, तब तक ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर आ जाना चाहिए कि मेरा होने वाला है, मेरा हो जाएगा, राइट। सो गेट सेट एंड गो, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। और निम्बस की जो टीम है, एंटायर टीम, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। आप बस अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी यू कैन गेट इन टच विद अस, राइट। फॉर दिस, राइट, I can share the contact details. This is 8558 000 This is the contact number, right? You can get in touch with us. Any information, चाहे आपको जो है वो टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज will provide you free of cost, right? You can go to the test series. टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको गाइडेंस चाहिए तो we will be sharing lot of videos which will be helpful if you are going to approach your ND2 examination. चाहे वो जीएस की वीडियोस हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, विल बी शेयरिंग ऑल दोस वीडियोस, राइट। तो यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर दोस वीडियोस, राइट। एंड अदरवाइज जब भी कहीं पर भी आपको किसी तरह की गाइडेंस या मेंटरशिप की जरूरत पड़े, निम्बस इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।